हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक का इंतज़ार था वो आज आपके सामने आ चुका है। आज हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, सारे पॉइंट आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो चलिए आज हम एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा हो जाए, ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा हो जाए, ना इलाज है कि एग्ज़ाम में नंबर बढ़िया आ जाए। ना जाने कौन कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना जाने कौन कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने। ना रोया जाए और ना गैरों के सामने सोया जाए। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था है क्या? किशोरावस्था का काल 13 से 18 वर्ष तक माना जाता है। कहीं कहीं 12 से 18 वर्ष तक भी माना जाता है। यह अवस्था बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है। यह बालक की जटिल काल है। बालक की जटिल काल है। बालक की जो है जटिल काल है। इस काल में बालक में मानसिक, सामाजिक, शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बालक का अपने विपरीत लिंगों के सदस्यों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व किशोरावस्था, जिसका एज होती है 12 से 16 वर्ष, एवं दूसरा उत्तर किशोरावस्था, जिसका एज होता है 16 से 18 वर्ष तक। अब जानेंगे किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था का अर्थ क्या है? किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब हम जानते हैं किशोरावस्था की परिभाषा मनोवैज्ञानिक के अनुसार। यहाँ पे एक स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, जो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखेंगे बिग एवं हंट के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बालक की सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन होता है। तो बस ज़्यादा डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी डिफिनीशन लिखना हो तो बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मनोवैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए और उसका डिफिनीशन लिख डालिए। इसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है? किशोरावस्था की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, परिवर्तन की अवस्था। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें बालक की जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाता है। दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ हो जाती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। मानव में
ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है पता है? 5 होती है एवं लंबाई का भी पूर्ण वृद्धि हो जाता है। इसके बाद देखते हैं शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। राउस एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा। किशोर की अनेक लक्षण शिशु की भांति दिखाई देता है। किशोर शिशुओं की भांति आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। आप लोग खुद देखते होंगे, ऐसा मन में आता होगा, बच्चे की तरह करने लगते होंगे, बच्चे की तरह खेलने का मन करता होगा। इसके बाद देखते हैं आत्मनिर्भरता की अवस्था। किशोर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है और वह अपना कार्य स्वयं करने लगता है एवं दूसरों का कार्य में सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं व्यवसाय चुनने की आवश्यकता। इस अवस्था में बालक अपना व्यवसाय चुनकर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। बेरोजगारी के कारण वर्तमान समय में युवा तनाव और अपराधों की संख्या में वृद्धि होता है। आगे देखेंगे यौवन भावना का जागृत। किशोरावस्था का महत्वपूर्ण विकास लैंगिक विकास और लैंगिक परिपक्वता है। इसलिए इस काल को यौन भावना का जागृत काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक बालिका एक दूसरे के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद देखेंगे ईश्वर और धर्म में विश्वास। इस अवस्था में बालक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगता है और धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है। इसी अवस्था से जो बालक होता है धर्म के प्रति विश्वास करता है, किसी भी भगवान को मानता है, इसी अवस्था से शुरू हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये मेरा खुद का नोट्स है, क्योंकि आप बुक में देखेंगे बहुत सारी लंबी बातें लिखा रहता है जो पढ़ना इतना संभव नहीं है। इस नोट्स में ओनली 4 पॉइंट की बात कही गई है। यदि आप इतने एग्ज़ाम में लिख डालते हैं तो आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।